आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था, पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया। अनिल मसीह ये बीजेपी के मिनॉरिटी विंग के हेड है, अपने ऑफिस लीडर को प्रिजाइडिंग अफसर बनाया। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये। लोकतंत्र की हत्या हुई है यार, वहाँ पर आस है, वहाँ पर इंसाफ मिलेगा। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में बीजेपी ने आप कांग्रेस अलायंस को हरा दिया है, पर इन विजुअल्स को देख के सवाल उठता है कि क्या ये इलेक्शन वाकई फ्री एंड फेयर था। चंडीगढ़ मेयर पोस्ट के इस क्रूशियल इलेक्शन के दौरान काफी हंगामा हुआ जब आप और कांग्रेस ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर फ्रॉड प्रैक्टिस का आरोप लगाया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मासी पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से आप कांग्रेस अलायंस के 8 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से बीजेपी के कैंडिडेट मनोज सोनकर इलेक्शन जीत गए। हालांकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इन एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो आखिर क्या हुआ चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के दौरान, कैसे बीजेपी इलेक्शन जीत गई और क्या ये लॉस इंडिया अलायंस के लिए एक और बड़ा सेटबैक है? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 35 मेंबर्स होते हैं। किसी पार्टी या अलायंस को 19 वोट जीतने होते हैं सो दैट इट्स काउंसलर कैन बी इलेक्टेड एज द मेयर। लेटेस्ट इलेक्शन से पहले बीजेपी के 14 काउंसलर्स थे और सिंस चंडीगढ़ एमपी का भी एक वोट होता है इस इलेक्शन में एंड चंडीगढ़ की सिटिंग एमपी किरण खेर बीजेपी से हैं, तो उन्हें और शिरोमणि अकाली दल का एक काउंसलर का वोट मिलाकर बीजेपी का टोटल स्ट्रेंथ हो जाता है 16, जबकि आपके टोटल 13 काउंसलर्स थे और कांग्रेस के 7। अब सिंस आप और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है तो दोनों के काउंसलर्स को जोड़कर इनका स्ट्रेंथ होता है 20, जो कि 19 के मैजिकल फिगर से एक ज्यादा है। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप कांग्रेस अलायंस ये इलेक्शन जीत जाएगी, बट आखिर इलेक्शन के दौरान ऐसा क्या हुआ कि अलायंस हार गई और बीजेपी का मेयर बन गया? आप एंड कांग्रेस कंबाइन वाज कॉन्फिडेंट ऑफ अ विक्ट्री, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने इस अलायंस के 8 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और कांग्रेस आपको बस 12 वोट ही मिल पाए। उधर बीजेपी को 16 वोट मिले थे, बट आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मासी, जो कि एक नॉमिनेटेड काउंसलर हैं और बीजेपी माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खुद बैलेट पेपर को स्क्रैच किया ताकि कांग्रेस आप अलायंस के वोट्स इनवैलिड हो जाए। यह भी कहा जा रहा है कि मीडिया को हाउस से बाहर रखा गया था। हमारे रिपोर्टर कमलजीत संधू से समझते हैं कि काउंटिंग रूम में आखिर हुआ क्या। जिस दिन ये चुनाव होना था, अनिल मसीह हैं जो कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जिनके ऊपर वो कंट्रोवर्सी और वो पूरा वायरल वीडियो चल रहा है। तो जब पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से आपको स्टैम्प करना है, इस तरह से पेपर फोल्ड करना है और इस तरह से कोई मार्क नहीं लगना चाहिए। पूरी चीजें, पूरा प्रक्रिया समझाया गया। पहले तो वो खुद भी लेट आया आधा घंटा, जो कि बाद में ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि भाई ये गलत है, कहीं से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। तो जब ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, जहाँ पे डीसी चंडीगढ़ भी थे और बाकी सारे लोग भी बैठे हुए थे, तो वहां पे पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। उसके बाद एक एक करके वोटिंग होने लगी और वहां पे एक 3 ट्रेज लगे थे। ठीक है, एक था मनोज सोनकर जो कि बाद में मेयर बने, वहां पे। दूसरा था कुलदीप सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नॉमिनी थे फॉर मेयर। और तीसरा ट्रे था जो इनवैलिड वोट्स का था। तो जब वोट्स डालने लगे तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यानी अनिल मसीह, हर पेपर को साइन कर रहे थे। तो वो खाली पेपर था, उसके बाद उसको स्टैंप करना था। तो जब ये स्टैंपिंग शुरू हुई, वो अंदर जाके सीक्रेट बैलेट में हुआ, वो वाके बैलेट बॉक्स में डालना था। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। जैसे ही ये बैलेट बॉक्स खुला तो उन्होंने एक और साइन डाले और वहां पे स्क्रिबलिंग की गई। अब ये जो ऑपोजिशन का कहना है कि ये जो स्क्रिबल किया, ये इन्होंने एक लाइन, एक डॉट और एक चीज ऐसे बना दी कि ऑपोजिशन के जो वोट्स हैं वो इनवैलिड कर दिए गए। नहीं तो आंकड़े जो कुल मिला के हैं वो थे 20, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के फेवर में थे। और अगर ये वोट इनवैलिड नहीं होते तो जाहिर सी बात है, ये तो इनकी अलायंस पार्टी के मेयर बनता और उन्हीं के डिप्टी मेयर बनते। एक आरोप ये लग रहा है कि मीडिया को बाहर रखा गया था और मीडिया बाहर से ये सारी चीजें वो स्क्रीन पे देख रही थी। ऐसा क्या ये पहले के इलेक्शंस में क्या होता था? पहले मीडिया क्या अंदर उस रूम में अलाउड था क्या जाना? देखिए, जो हमारी जानकारी है उसमें पहले अलाउ किया जाता था, क्योंकि हम जब गए तो उन्होंने रात को ही पहले मैसेज आ गया एक दिन पहले कि भाई मीडिया अंदर अलाउ नहीं की जाएगी। फिर भी मीडिया को कॉन्फ्रेंस रूम तक बुलाया गया और एक स्क्रीन था और एक ही कैमरा था वहां पे। अगर कैमरा अंदर होता तो जो हंगामा अंदर हो रहा था वो तो फिर हर जगह वो कैमरा फोकस करता। पर एक ही व्यू था जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे था, और इसी वजह से जो अंदर का हंगामा है आप कहीं देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर का चेहरा नजर आ रहा है, वो साइन करते नजर आ रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट भी नजर आ रहा है, पर ना तो डॉक्यूमेंट पे फोकस है, एक
दूर का शॉट है, जैसे आप बैठे हैं तो एक दूर से शॉट मिल रहा है, तो एक अंदाजा है कि कहाँ है, क्या हो रहा है। लेकिन पीछे इतना शोरगुल था तो समझ आया कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वालों को सीधा लगा कि ये कुछ काटा पीटा कर रहे हैं, तो यानी ये इनवैलिडेट कर रहे हैं। और जो स्क्रिबलिंग के जो वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर के ज्यादा सवाल हो रहा है, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है एएनआई को पूरा कि नहीं वो धांधली नहीं थी। इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया कि वो जो पेपर पे जो साइन कर रहे थे और जो स्क्रिबल कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, और जो इनवैलिड जो हुआ है वो किस ग्राउंड पे हुआ है। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑपोजिशन बोल रही है कि एक प्रक्रिया होती है कि जो काउंटिंग या पोलिंग एजेंट होते हैं वो वहां पे मौजूद होते हैं, हर पार्टी के मौजूद होते हैं। जैसे जब वोट शुरू भी हुआ तो उन्होंने बैलेट बॉक्स को देखने के लिए अंदर, जहाँ पे सीक्रेट बैलेट बॉक्स की वोटिंग होती है वहां पे भी अ, सबको भेजा था, सारी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स को। मगर जब इनवैलिडेट हुआ, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बोल रही है कि इनवैलिडेट होता है, तो वो पेपर दिखाते हैं बकायदा और बताते हैं कि भाई ये ऐसा कारण था और इस वजह से इनवैलिडेट हुआ। लेकिन ये कोई भी कारण नहीं बताया गया, सीधा ये बोला गया कि भाई 8 वोट इनवैलिड थे और इसी वजह से जो 16, क्योंकि ये मैजिकल नंबर भी पहुंचा नहीं है। जैसे ही बीजेपी के मनोज सोनकर को विनर डिक्लेयर किया गया, हाउस में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के काउंसलर ने भी बिना फॉर्मल इनविटेशन के सोनकर को चेयर पे बैठा दिया, वो भी तब जब आप और कांग्रेस इलेक्शन प्रोसेस को लेकर विरोध कर रहे थे। ये पूरा सीन भी बीजेपी काउंसलर्स के बिहेवियर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के फंक्शनिंग पे सवाल उठाता है। 3-4 लोग हैं वो मनोज सोनकर को लेके अचानक से कुर्सी में बैठ गए और वहां से ही पेपर को छीना किसी ने नहीं, वहीं से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने वो पेपर हटाते हुए नजर आया। क्योंकि एक रूल ये है कि जब मेयर चुन लिया जाता है तो मेयर ही डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव कराता है, इसी वजह से वो प्रक्रिया तो थी। पर जिस तरीके से वो किया गया, जिस तरह से, मीन्स एक शर्मसार करने वाला तरीका है। एक तरीके से भी जाके बैठ सकते थे और बोल सकते बिल्कुल। थे, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा था और जिस तरह से ये किया गया पूरी तरह से, उस पे ऑब्वियसली एक उंगलियां तो उठ ही रही हैं। बट ये अपने आप में काउंटिंग एजेंट को बताया नहीं गया, दूसरों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और जो पार्टी सोच रही थी कि हमारे पास नंबर्स हैं, अगर आप, हमने कल मनोज सोनकर से भी पूछा कि भाई अगर आप, लगता है कि भाई आप ही जीतने वाले हैं, तो दोबारा अगर चुनाव करा लिया जाए तो फिर क्या है, क्योंकि नंबर्स तो उनके पास हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जो भी हुआ वो सही हुआ और जो इनवैलिड है वो इनवैलिड है। रिजल्ट्स के बाद आप काउंसलर कुलदीप सिंह टीटा, जो कि आप कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट भी थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इलेक्शंस को रद्द करने के लिए अपील किया है। और वहां क्या हुआ, और ये मामला फिर कोर्ट में भी पहुंचा। कल आम आदमी पार्टी पहुंच गई, कांग्रेस को अभी अपनी पिटिशन डालनी बाकी है। लेकिन कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, उन्होंने कहा कि भाई चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको पिटिशन बनाया गया और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे 3 हफ्ते में ये जवाब मांगा गया है, क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं। इस इलेक्शंस में कांग्रेस और आप पहली बार साथ आई थी। एज पर द टाई अप बिटवीन बोथ द पार्टीज, आप मेयर पोस्ट के लिए फाइट कर रही थी और कांग्रेस डिप्टी मेयर एंड सीनियर डिप्टी मेयर पोस्ट के लिए। बट वो दोनों पोस्ट भी अब बीजेपी के पास चले गए हैं। आप और कांग्रेस बड़ी मुश्किल से इस इलेक्शन में साथ आए थे, उसके बावजूद भी ये लॉस दोनों पार्टीज के लिए डील ब्रेकर प्रूफ हो सकता है। बट क्या वाकई इस तरह का रिजल्ट एक सेटबैक है इंडिया अलायंस के लिए? सेटबैक है अलायंस को, सेटबैक इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जो प्रक्रिया सामने नजर आई वो ऐसा लग रहा था कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है। फिलहाल ये डर है कि 3 हफ्ते निकल जाएंगे तो काफी समय बीत जाएगा, तब तक का चीजें आगे बढ़ जाएंगी। और ऐसा लग रहा है कि अगर और कुछ कहा सुनी और जवाब देने में या और समय मांगा गया तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लग जाए। फिर तो मीन्स फिर तो पूरा समय ही चला गया इस सब चीजों में। और कोर्ट में समय लगता है और इसी वजह से ये जो बोला गया कि धक्के से किया गया है और ऐसे किया गया ये, पर क्योंकि अब मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। लेकिन 3 हफ्ते का समय है, यानी बहुत सारा समय है इनके पास जवाब देने के लिए। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र जरूर हुआ है और जहां पे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, जो आप एनआई की भी बात कर रहे हैं, वहां पे अनिल मसीह ने कहीं जवाब नहीं दिया है कि किस वजह से वो इनवैलिडेट किया गया है और वो स्क्रिबल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये तो वो ही बता सकेंगे। और क्योंकि किसी ने वो पेपर देखा नहीं है तो पता नहीं है कि इनवैलिडेट किन कारणों की वजह से किया गया है। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.